दोस्तों, कोई भी देश में तीन लोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक होता है जवान, जो देश की सुरक्षा करता है, और दूसरा होता है किसान, जो देश के लोगों का पेट भरता है अन्न उगाकर, और तीसरा होता है चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, जो लोगों के प्राण बचाता है। ऐसे देखें तो भगवान और चिकित्सक में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। एक तरफ भगवान इंसान के शरीर के अंदर प्राण डालते हैं और दूसरी तरफ चिकित्सक इंसान के प्राण को बचाते हैं। तो आज हम लोग उसी प्रकार के एक चिकित्सक के बारे में बात करेंगे जो भारत के पहले महिला चिकित्सक हैं, जिनका नाम है आनंदीबाई गोपालराव जोशी, जिनकी वजह से आज भारत में भी हम लोगों को महिला चिकित्सक देखने के लिए मिलते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और भारत के पहला महिला चिकित्सक यानी कि आनंदीबाई गोपालराव जोशी के बारे में कुछ नया जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1865 से, जब आनंदी महाराष्ट्र के कल्याण में जन्म लेती हैं। लेकिन तब उनका नाम यमुना करके उनके परिवार वाले रखते हैं, और जैसे तैसे करके यमुना 9 साल की हो गई। और जैसे हम लोग को पता है, तब भारत में बाल विवाह को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जिसकी वजह से यमुना का भी शादी गोपालराव जोशी नामक एक व्यक्ति से हो जाती है। वैसे यमुना को शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पूरी परिवार के दबाव के चलते उनको शादी करना पड़ा। और शादी के बाद यमुना के पति ने यानी कि गोपालराव जोशी ने यमुना का नाम बदलकर आनंदी करके रखा। तब गोपालराव जोशी डाक बाबू की तरह काम करते थे, यानी कि वह एक पोस्टल क्लर्क थे। जब आनंदी 14 साल की होती है, तब वह एक लड़के को जन्म देती है, और वो खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, क्योंकि जन्म होने की 10 दिन बाद ही उस लड़के की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि तब उधर उतने अच्छे चिकित्सक नहीं थे, जिसकी वजह से आनंदी को चिकित्सक बनने की इच्छा होती है। और वो बात वो उनके पति यानी कि गोपालराव जोशी से कहती है। और वैसे गोपालराव जोशी महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा आदर करते थे, जिसकी वजह से आनंदी की बात को उन्होंने हाँ कर दिया, और उसी समय उनका ट्रांसफ़र भी कोलकाता में हो गया। और कोलकाता में आनंदी संस्कृत और अंग्रेजी सीख गई। और उसके बाद 1880 में गोपालराव जोशी ने रॉयल विल्डर नामक एक अमेरिका के प्रचारक को पत्र लिखा, ये कहते हुए कि उनकी पत्नी यानी कि आनंदी को मेडिसिन की पढ़ाई करना है करके। और ये बात विल्डर ने प्रिंसटन मिशनरी रिव्यू में पब्लिश किया। और ये बात तेडोकिया कारपेंटर नामक एक महिला जो रॉसली न्यू जर्सी में रहती थी, जो डेंटिस्ट भी थी, उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा। और पढ़ने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि चिकित्सक बनना साधारण बात नहीं था। और तेडोकिया कारपेंटर ने भी गोपालराव जोशी को एक पत्र लिखा, ये कहते हुए कि उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये जानकर कि आनंदी भाई एक चिकित्सक बनना चाहती है। ऐसे वैसे करके तेडोकिया कारपेंटर और आनंदी बाई के बीच में संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गए, और वो दोनों अच्छे मित्र बन गए। और तेडोकिया कारपेंटर ने आनंदी बाई को प्रस्ताव दिया कि वो जब अमेरिका आएंगे तो वो उनके साथ रोसली में रुक सकते हैं करके। लेकिन तब आनंदी जोशी का तबीयत उतना ठीक नहीं था, जैसे कि शरीर की कमज़ोरी, सर दुखना, बुखार आना, और कभी कभी सांस फूलने की वजह से वो अमेरिका जा नहीं पाती थी। फिर 1883 में गोपालराव की फिर से ट्रांसफ़र होती है सिरमपुर में। फिर उधर जाने के बाद गोपालराव जोशी आनंदी बाई को अमेरिका जाने की सलाह फिर से देते हैं, उनके तबीयत खराब होने के बावजूद। और जैसे तैसे करके गोपालराव ने आनंदी भाई को मना लिया। और उसके बाद गोपालराव ने अमेरिका के कॉलेजेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और तभी एक चिकित्सक थॉरबॉर्न करके आनंदी बाई को अमेरिका के वुमेंस कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में फॉर्म भरने का सुझाव दिया। जब आनंदी बाई 19 साल की थी,
तभी उन्होंने कोलकाता टू न्यूयॉर्क के शिप में सफ़र शुरू कर दिया और वह 1883 जून में न्यूयॉर्क को पहुंच जाती है। तब थेडोसिया कारपेंटर उन्हें रिसीव करने के लिए आती है और घर पहुंचने के तुरंत बाद आनंदीबाई ने एक फॉर्म लिखा वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया को, ये कहते हुए कि वह उनके कॉलेज में ज्वाइन होना चाहती है करके, और वो फॉर्म वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया तक पहुंच गया और उस कॉलेज की प्रमुख अध्यक्ष यानी कि डीन रेचल बॉडले ने आनंदीबाई को उनके कॉलेज में भर्ती कर लिया। फिर उसके बाद अमेरिका में ज़्यादा दिन तक रहने के चलते उनका तबीयत फिर से ख़राब होने लगा और अमेरिका की ठंडी और अनुचित भोजन के वजह से उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं माना और 1886 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त कर लिया। इस खुशी के अवसर पर क्वीन विक्टोरिया ने उनको बधाई देते हुए एक पत्र भेजा और उसके बाद वह जब भारत को आई तब पूरा भारत उनका स्वागत किया। जैसे कि दोस्तों हर दिन एक जैसा नहीं होता है, वह जब भारत को लौट आई उनको फिर से बीमारी जैसा लगना शुरू हो गया और मैंने पहले ही बता दिया था कि जब वह अमेरिका में थी उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया और 26 फरवरी 1887 में वह इस दुनिया से गुजर गई। और उसके बाद आनंदी जी की राख को थेडोसिया कारपेंटर के पास अमेरिका को भेजा जाता है और इस प्रकार आनंदीबाई हमारे भारत का पहला महिला चिकित्सक बनती है। जो भी हो दोस्तों, आज भारत में लाखों करोड़ों महिलाएं उनसे ही प्रेरित होकर डॉक्टर बन रही हैं और हमारा देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसीलिए आनंदी जी को सम्मान करते हुए मराठी में एक मूवी भी बना जिसका नाम है आनंदी गोपाल, जो 2019 में रिलीज़ हुआ। और IRDS नामक एक संस्था जो लखनऊ में है वो आनंदी जी के नाम पर एक अवार्ड भी देता है मेडिकल फील्ड में। और 2018 में आनंदीबाई को सम्मान करते हुए गूगल ने उनके जन्मदिन पर गूगल डूडल भी पब्लिश किया उनके ऐप के अंदर। और डॉक्टर आनंदी जोशी के ऊपर एक बुक भी है जो मराठी में है जिसका नाम है डॉक्टर आनंदी जोशी काल आणि कर्तृत्व। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा।